हेलो एवरीवन। मैं सुरभि। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। So we'll see about the microscopic structure of bone. The microstructure of bone involves the examination of bone tissue at the cellular and matrix level. There are two main types of bone tissue: compact, that is cortical bone, and cancellous, that is trabecular और स्पॉन्जी बोन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बोन का उसमें इन्वॉल्व होते हैं बोन टिश्यू के एग्जामिनेशन सेलुलर लेवल पे और ही साथ साथ मैट्रिक्स लेवल पे। तो वहाँ पे दो टाइप के बोन टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं जिनको कि कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं और कैंसलस बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट सी अबाउट द ऑस्टियन हार्वेसियन सिस्टम, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन को ऑस्टियन भी बोलते हैं या फिर हार्वेसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कह रहा था कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप ऑफ लैमेला। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है हमारा लैमेला का बना हुआ होता है। लैमेला जो होते हैं वो थिन प्लेट्स होते हैं बोन के जिनके पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। फिर कह रहे हैं कि लैमेला जो है प्लेस्ड होते हैं वन ओवर अनदर, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लैमेला जो है वो प्रेजेंट होता है। द स्पेसेस बिटवीन द लैमेला आर कॉल्ड लैक्यूने। जो स्पेस होता है लैमेला के बिटवीन में उसको हम लैक्यूने बोलते हैं और लैक्यूने जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं ऑस्टियोसाइट से। नेक्स्ट विल सी कैनालिक्यूली कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है जो कि कनेक्ट करता है लैक्यूना को और अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल जिसको कि एवर्सीन भी बोलते हैं वो कंटेन करता है ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को रनिंग लॉन्गिट्यूडली थ्रू ऑस्टियन। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रेबेक्युलर। ट्रेबेक्युलर जिसको कैंसल्स बोन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है ट्रेबेक्युलर जो है वो थिन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म करता है नेटवर्क इन कैंसलस बोन को। नेक्स्ट कह रहा है स्पेसेस में क्या होता है ओपन स्पेसेस बिटवीन ट्रेबेक्युलर फिल्ड विद बोन मैरो, यानी कि जो ट्रेबेक्युलर है उनके बीच में जो ओपन स्पेस होते हैं उनके बिटवीन में क्या फील्ड होता है बोन मैरो फील्ड होता है। और बोन मैरो क्या होता है वो सॉफ्ट फैटी टिश्यू होता है विद इन द मैरो स्पेस इन्वॉल्व इन ब्लड सेल प्रोडक्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं बोन सेल्स। बोन सेल्स में यहाँ पे आप देखोगे तीन तरह के ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। तो यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं। दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये काफी न्यूमरस होते हैं इन पेरियोस्टियम में। दिस सेल्स आर ओवॉइड ट्रायंगुलर और क्यूबॉइडल इन सेल्स। ये सेल्स जो है क्या होते हैं ओवॉइड होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं और साथ ही साथ क्यूबॉइडल शेप में होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट विल सी अबाउट द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स में क्या होता है ये काफी मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं लैक्यूने में बिटवीन द लैमेला। और ऑस्टियोसाइट्स शो करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को। और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनका क्या मेन है इंटेग्रिटी ऑफ लैक्यूना को मेंटेन करना। नेक्स्ट osteoclasts। osteoclast क्या कह रहा है these are bone removing cells and found on the surface of bone। तो क्या कह रहा है कि जो osteoclast होते हैं इनको हम bone removing cells भी बोलते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं surface of bone पे। osteoclasts है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड लार्ज सेल्स होते हैं। osteoclasts are involved in demineralization and removal of matrix। तो osteoclasts कहाँ इन्वॉल्व होते हैं डिमिनरलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ रिमूवल करते हैं बोन मैट्रिक्स का। नेक्स्ट कहता है ऑस्टियोक्लास्ट है स्टिमुलेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन। तो ऑस्टियोक्लास्ट को कौन स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ पे अगेन ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट हम फोर्थ देखेंगे बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स जो हो गए अगेन दो तरह के हो गए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को हम पहले देखेंगे। ये कह रहा है कि कंपोज्ड मेनली ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। तो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है वो कंपोज्ड होते हैं कोलेजन फाइबर से और इनको कौन प्रोड्यूस करता है ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये क्या करता है फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करता है। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जिसको कि हम मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स यानी कि क्रिस्टल एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। डिपॉजिट कहाँ होता है इनका मैट्रिक्स में होता है। इम्पार्ट हार्डनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू बोन। तो ये क्या करते हैं हार्डनेस और कंप्रेशन को प्रोवाइड करते हैं बोन में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम में क्या कर रहे हैं दो तरह के लेयर हो गए फाइब्रस लेयर और सेलुलर लेयर। तो फाइब्रस लेयर क्या होता है वो आउटर लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का
और सेलुलर लेयर क्या होता है, वो कंटेन करते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स को और ब्लड वेसल्स को, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बोन के ग्रोथ में और साथ ही साथ रिपेयरमेंट में। तो अगेन याद रखना आप, ये क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोन के ग्रोथ और रिपेयर में कौन से लेयर का हेल्प होता है, तो आप लिखोगे सेलुलर लेयर। नेक्स्ट देखेंगे एंडोस्टियम। एंडोस्टियम में क्या होता है कि इनर लेयर क्या करता है, लाइन करता है मेडुलरी कैविटी को और ट्रेबेकुलर के सरफेस को, जो कि कंटेन करते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स को। लास्ट होता है इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन किसको, बोन सेल्स को, और नर्व्स आर प्रेजेंट फॉर सेंसरी एंड ऑटोनोमिक फंक्शन। तो दैट्स ऑल अबाउट द हमारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, इसमें भी कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन को मिलकर दिखाया गया है। यहाँ पे देखो लैमिना है, ये हमारा कैनालिक्लियर का, ये ऑस्टियम जिसको कि कॉम्पैक्ट बोन हम बोलते हैं, ये हमारा पेरियोस्टियम हो गया, इसको हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल, ये है हमारा वोकमैन कैनाल, ये ट्रेबेकुलर ऑफ स्पॉन्जी बोन है। इस स्ट्रक्चर को जो देख रहे हो उसको हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। ये ऑस्टियन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन है। तो इतना इजी वे में आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है कोई भी नहीं समझाएगा, इसको मैंने काफी स्टेप बाय स्टेप क्लियरली करके बताया है ताकि आपको रिमेम्बर रखने में बहुत ही इजी हो, क्योंकि बच्चे माइक्रोस्कोपिक सुन के एग्जाम में इस चीज़ों को छोड़ देते हैं और लिख कर नहीं आते हैं। सो बहुत ही इजी वे में मस्ट वॉच, एंड प्लीज डू कमेंट कि आपको कैसा लगा, समझ आया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, share, like, and thank you for watching.